Topic under discussion is carboxylic acids and derivatives. तो बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कितने रिएक्शंस हैं? हम रिएक्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ रिएक्शंस आपने ओ लेवल्स में पढ़े हैं, कुछ एएस में पढ़े हैं, कुछ ए टू में। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट करता है एज एन एसिड, यू नो। सो यू आर स्टडीइंग दिस फ्रॉम ओ लेवल्स बेटा, कि ये मेटल से रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड से, मेटल हाइड्रोक्साइड से, मेटल कार्बोनेट से। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है एज एन एसिड। तो आई थिंक आप फेमिलियर हैं ए से। बी बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक की ऑक्सीडेशन रिएक्शन ए टू में आप पढ़ रहे हो, ए एस में नहीं थी। बेटा थर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हम पढ़ेंगे LiAlH4, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसे ड्राई ईथर में रखते हैं। ठीक है। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट वर्क नहीं करता, ये एएस में पढ़ चुके हैं आप लोग, रिडक्शन रिएक्शन। डी बेटा है कंडेंसेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंडेंसेशन रिएक्शन आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल एंड प्रोड्यूस एस्टर एंड वाटर, ये ओ लेवल से पढ़ रहे हैं। और लास्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ए टू में आप पढ़ेंगे, ये पहले नहीं पढ़ा आपने। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें बेटा आपको ये याद रखना है कि हर कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, सिर्फ दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। एक है मेथनोइक एसिड और एक है एथन डाइओइक एसिड। ओनली टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ओनली मेथनोइक एसिड। Now, what is methanoic acid? A carboxylic acid with one carbon only. This is methanoic acid. And ethan dioic acid. Ethan dioic acid. So, ethan dioic acid means two carbon atoms and two carboxylic groups. This is ethan dioic acid, can be oxidized. Can be oxidized. And there is no other carboxylic acid which can be oxidized. Just remember this thing, okay? In your syllabus, only these two carboxylic acid can be oxidized. I'm not talking about chemistry. आपके syllabus की मैं बात कर रहा हूँ. In your syllabus, only these carboxylic acid will be oxidized. इसके रिएक्शन एज एन एसिड भी हो सकते हैं, जो ओ लेवल से बच्चे पढ़ते हैं कि एसिड प्लस मेटल, उससे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। एसिड और मेटल ऑक्साइड से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एसिड और मेटल कार्बोनेट से सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वो रिएक्शन भी लिखवाऊं बेटा? एज एन एसिड भी रिएक्शन लिखवाऊं? वो तो ओ लेवल में बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी उसकी। बेटा कौन से एसिड्स हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ये बात याद रहेगी। मेथनोइक और एथन डाइओइक एसिड, इसके अलावा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो बेटा अब पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनोइक एसिड। तो मेथनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन, दिस इज
बेटा मेथनोइक एसिड when it is oxidized, for oxidizing agent I am writing this O beta. This atomic oxygen is from oxidizing agent. It produces carbon dioxide and water. Oxidation product is carbon dioxide and water beta. Is the equation balanced? Equation balanced है या नहीं? 3 ऑक्सीजन दोनों तरफ हैं, 2 हाइड्रोजन, everything is balanced. Okay. Beta, for oxidizing agent, for oxidation you need oxidizing agent. Okay. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो ये ध्यान में रखें कि जो मेथनोइक एसिड है उसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रोल प्ले करेंगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं. विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. MnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Tollens reagent and Felling reagent. What beta? Tollens reagent can be used. So Tollens reagent can be used for methanoic acid. Felling solution can be used for methanoic acid. Number 3 is acidified potassium manganate can be used. And beta, the last one is acidified dichromate can be used. जी, तो याद रखिए, Cr2O7 minus is acidified dichromate. ये सारे यूज कर सकते हैं आप मेथनोइक एसिड के लिए. नहीं, सारे माइल्ड नहीं है, पहले 2 माइल्ड हैं. पहले 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेकिन जो नीचे वाले 2 हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और बेटा जब टॉलेंस रीजन यूज करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सिल्वर प्रेसिपिटेट, यू नो. और फेलिंग रिएजेंट के लिए रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे, ब्रिक रेड या रेड प्रेसिपिटेट. और व्हेन यू यूज एसिडिफाइड मैंगनेट, पर्पल टू कलरलेस. और व्हेन यू यूज डाइक्रोमेट, ऑरेंज टू ग्रीन. तो जब आप टॉलेंस रिएजेंट किसी ऐड करो किसी सॉल्यूशन में एंड यू गेट सिल्वर प्रेसिपिटेट, व्हाट यू वुड कंक्लूड? सॉरी, मेथनोइक एसिड इज प्रेजेंट. और when you get silver precipitate from Tollens reagent, your conclusion should be कि either aldehyde is present या methanoic acid is present. Tollens reagent is a reagent to detect aldehyde as well. Tollens और Felling reagent aldehyde को डिस्टिंग्विश करते हैं कीटोन से. समझ आई? तो ये ऑब्जर्वेशन आपको या मेथनोइक एसिड का बताएंगी या एल्डिहाइड का बताएंगी. समझ आई? जो मैंगनेट और डाइक्रोमेट है वो अल्कोहल का भी बताएंगी. मैंगनेट एसिडिफाइड और डाइक्रोमेट अगर ये कलर चेंज दे रही हैं, फिर अल्कोहल भी प्रेजेंट हो सकता है. यू रिमेम्बर, टर्शियरी अल्कोहल के अलावा टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो सकती है. फेलिंग और टॉलेन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करते, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं. टॉलेंस और फेलिंग एल्डिहाइड को और मेथनोइक एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे, राइट. लेकिन मेथनोइक एसिड को नीचे 2 वाले भी कर सकते हैं. Now next thing is beta oxidation of ethanedioic acid. Oxidation of ethanedioic acid.
तो जो एथन डायोइक एसिड है उसकी ऑक्सीडेशन से, दिस इज एथन डायोइक एसिड, इसकी ऑक्सीडेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एथन डायोइक एसिड के वही हैं जो मेथनोइक एसिड के हैं। बेटा इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन? कार्बन 2 है तो प्लेस 2 हेयर, ऑक्सीजन 5 है, बैलेंस्ड हो गया ना बेटा। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ओनली एसिडिफाइड मैंगनेट। Oxidizing agent happens to be the strongest oxidizing agent, सबसे strongest acidified manganate, acidified manganate है बेटा Y। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड मैंगनेट क्यों है? करो बेटा बहस करो इस पे। इस चार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में बेटा एथन डायोइक एसिड के लिए आप सिर्फ ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ओके, ओनली ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये। बाकी टॉलेंस, फेलिंग और डाइक्रोमेट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अच्छा बेटा ये बताएं कि टॉलेंस, ये इन सब में मैंगनेट क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ओके बेटा, आपको यू रिमेम्बर ई नॉट वैल्यूज, जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो लेफ्ट साइड पे होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। टॉलेंस रीजन में कौन सा पार्टिकल होता है? Ag होता है, Ag1+, एंड इट गोज टू Ag। ई नॉट वैल्यू कितनी है? +0.80 है, ठीक है। और फेलिंग रिएजेंट में CO2+ होता है, ठीक है। सारे इक्वेशन तो नहीं लिख सकते, इसकी ई नॉट वैल्यू +0.34 है। फिर जो मैंगनेट है उसकी ई नॉट वैल्यू +1.52 है, और जो डाइक्रोमेट है उसकी ई नॉट वैल्यू 1.33 है। अब इधर से फैसला करो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। Manganate is the strongest oxidizing agent, and second strongest is dichromate. The third strongest is, ये strongest तो नहीं है, mild है दोनों, ठीक है। Weakest oxidizing agent इसमें कौन सा था? Fehling reagent। E नॉट वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि which oxidizing agent is the strongest one. So you cannot use Fehling, Tollens or sorry Fehling, dichromate or manganate. So to proceed, बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज reduction of carboxylic। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आपको पता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक के लिए विच रिड्यूसिंग एजेंट वी यूज? Al2O3 तो नहीं, Li, lithium aluminum hydride, LiAlH4, this should be kept in dry ether, you remember, क्योंकि वाटर में डीनेचर हो जाता है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो LiLH4 को वाटर में नहीं रखते, एक्वस मीडियम में नहीं रखते, इट शुड बी केप्ट इन ड्राई ईथर, and this is the reducing agent, but you have to apply heat as well with this, and this is the strongest reducing agent beta। ये LiLH4 is stronger reducing agent। और एक और reducing agent था जो weak reducing agent था, वो कौन सा था? सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4।
तो NaBH4 doesn't work on carboxylic acid. You know this thing? You can't use NaBH4 for carboxylic acid. You can only use LiAlH4 for carboxylic acid. असल में बेटा जो कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन होती है, व्हाट यू गेट बेटा, कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से क्या बनता है? रिड्यूसिंग एजेंट को लिखते कैसे हैं? H से लिखते हैं। तो ये असल में से प्राइमरी अल्कोहल क्या बनता है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर बनता है। यू नो दिस थिंग बेटा, जरा देखो, लिखना छोड़ो। असल में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक असल में रिडक्शन ऑफ कार्बोनल होती है। यू नो दिस थिंग बेटा, लिखना छोड़ो, जैसे इसको पक्का याद करो। कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन असल में किसकी रिडक्शन होती है? कार्बोनल की रिडक्शन होती है। नाउ वेयर इज कार्बोनल इन दिस? ये कार्बोनल है। ये जो हाइड्रोजन है ना, इधर अटैक करते हैं इस O पे। सोचो अगर ये हाइड्रोजन जाके इस O को पिक कर लें तो क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन इस O को पिक करें, क्या बनेगा? वाटर बनेगा कि नहीं? तो फिर इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो इसमें क्या मसला है? O तो चला गया, बॉन्ड पूरे नहीं है। किसके बॉन्ड पूरे नहीं है? कार्बन के। क्यों पूरे नहीं है? किसका? O चला गया है, तो उस जगह फिर क्या आएंगे? दो H आएंगे। तो एक कार्बोनिल को कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं रिडक्शन के लिए? चार बेटा बेटा। चार में से दो हाइड्रोजन O को पिक करेंगे, वाटर बनाएंगे, बाकी दो हाइड्रोजन उस C पे अटैच होंगे, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। हमेशा प्राइमरी बनाए। ये बात याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन असल में कार्बोनिल की रिडक्शन है। गॉट इट? तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में हो तो जितने भी कार्बोक्सिलिक है सब प्राइमरी अल्कोहल में, जरूरी नहीं कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक हो, ज्यादा कार्बोक्सिलिक हो तो सारे ही बना दो प्राइमरी अल्कोहल। गॉट इट बेटा? सी, ये एस का रिएक्शन था, आप सफिशिएंट इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बेटा डी जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन लिखें बेटा, लिखें। ये बातें याद रहेंगी, कार्बोक्सिलिक के लिए NaBH4 नहीं चलेगा। NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा कार्बोक्सिलिक को, बट यू नीड LiAlH4, ड्राई ईथर में रखना होगा, उसे हीट करना होगा। हाँ, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा ये ध्यान में रखें कि अगर बेंजोइक एसिड हो तो उसकी भी रिडक्शन हो जाएगी LiLH4 से। ओके, ये देखो ये क्या है? बेंजोइक एसिड है ना, तो इसको अगर हम LiLH4 इसमें ऐड करें, व्हाट यू गेट? ये CH2 फिनाइल मेथनॉल बना कि नहीं? व्हाट यू गॉट? फिनाइल, ये बेंजोइल अल्कोहल बना। चलो ओके, नाम इसका नहीं है। तो जो कार्बोक्सिलिक का कार्बोनिल था वो CH2 बन गया, साथ में वाटर बन गया। बेंजोइक एसिड की भी उसी तरह रिडक्शन होगी जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन थी। बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन आप मुझे बताएं कि अगर ये कार्बोक्सिलिक है, बेंजोइक एसिड है। चलो सिंपल सा ले लेते हैं। बेटा ये अल्कोहल है, इसमें कैटलिस्ट क्या होगा? एनीवन? जी बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होगा। ओके, और हीट कंडीशन होगी। यू नो हाउ टू मेक एस्टर फ्रॉम दिस? हमेशा कार्बोक्सिलिक से क्या रिमूव होगा और अल्कोहल से H रिमूव होगा, क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा, और मेन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो एस्टर बनेगा। एस्टर में बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है।
सॉरी, ये हीट एंड रिफ्लक्स भी कह सकते हैं और हीट भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। समझ आई कंडेंसेशन रिएक्शन की? कंडेंसेशन रिएक्शन आप करते आए हैं बेटा बस। हमेशा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक से एस्टर बनता है। नहीं, वही पुरानी जो एएस में। एनी कंफ्यूजन बेटा? इसका एक रिएक्शन रह गया, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, ये फिर कल पढ़ेंगे। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। गुड लक।